हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आ गया हूँ साइंस में जो न्यूटन की गति का नियम होता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक न्यूटन की परिभाषा। हम न्यूटन की गति के बारे में जान रहे हैं तो उसके लिए हमें एक न्यूटन की परिभाषा भी पता होना चाहिए। तो एक न्यूटन की परिभाषा होती है, न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसी वस्तु में 1 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ये होती है एक न्यूटन की परिभाषा। यदि कोई एक न्यूटन बल है, ठीक है, और जो उसमें किलोग्राम का जो द्रव्यमान है उसमें 1 मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है तो उसी को हम बोलते हैं न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहे, व यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहे जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कोई वस्तु है उसमें जैसे वो गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहे, और जैसे कि अगर कोई वस्तु पर बाह्य बल, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। जैसे कोई वस्तु पे हम धक्का देते हैं या खिंचाव करते हैं तब तक वो बल ना लगाया जाए। जैसे कि कोई वस्तु है वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहे और गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहे, तब तक रहे जब तक हम बाह्य बल ना लगाएं। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे 2 नामों से भी जाना जाता है। पहला है गैलीलियो का नियम और दूसरा जड़त्व का नियम। ठीक है, तो अगर 2 में से कोई भी नाम आ जाते हैं तब भी आप इसी तरीके से प्रथम नियम बताओगे। इसका मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे बल अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिरते हैं। अब जानते हैं द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल की दिशा में जब वस्तु जाएगी तो उसमें जब उत्पन्न होता है त्वरण तो उसी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसी को बोलते हैं द्वितीय नियम। तो इसका मात्रक होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m a माने m a को प्रदर्शित करते हैं त्वरण को प्रदर्शित करते हैं a से, और द्रव्यमान को करते हैं m से, और बल को करते हैं F से। ये तो हो गया हमारा द्वितीय नियम। अब जानते हैं तृतीय नियम। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में। इसे ही न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। इस तृतीय नियम होता है एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल लगाती है, लेकिन इसमें जो दूसरी वस्तु बल लगाती है वो विपरीत दिशा में लगाती है। वरना ऐसा नहीं लिखना है आपको कि वस्तु जो है दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है उतना ही दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है, और आगे आपको ये भी लिखना है परंतु विपरीत दिशा में। तो इसे ही बोलते हैं न्यूटन की तृतीय नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। ये है मैंने जो आपको बता दिए हैं न्यूटन की गति के नियम। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें।
चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।